अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का समय हो गया, यहाँ पर उठ गए हैं। आज का ब्लॉगिंग में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में किचन टिप्स लेकर के आए हैं। बहुत ही किचन का काम आने वाला है और बहुत ही किचन का पैसा बचत होने वाला है। समय और पैसा आपका दोनों बचत होगा। चलिए, मेरा पहला टिप्स यहाँ पर ब्लाउज लेकर के हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कहीं अचानक जाने का रहता है पार्टी वगैरह, तो ब्लाउज ढीला पड़ जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है सेट करने में, बहुत ही परेशानी झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर एकदम हम छोटा सा एक टिप्स लेकर के आए, बहुत ही आपका काम आएगा और बहुत ही सारा आपका पैसा भी बचत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चूड़ी लेंगे। यहाँ पर कांच का चूड़ी नहीं लेना है, यहाँ पर एल्युमिनियम का जो चूड़ी रहता है कड़ा वगैरह वही लेना है। अब यहाँ पर हम चूड़ी को बीच बीच में इस तरह करके हम रखेंगे और यहाँ पर हम अच्छी तरह से दोनों बराबर हम रखेंगे और बराबर रखने के बाद एक रबर बैंड लगाएंगे। देखिए, इस तरह करके रबर बैंड लगाना है। इसमें क्या होगा, आपका ब्लाउज भी एकदम फिटिंग बैठ जाएगा और आपका इसमें ज़्यादा इधर उधर ढीला नहीं पड़ेगा और आपका डिज़ाइन भी अच्छी तरह से बन जाएगा। जल्दबाजी में अगर जाना है और अगर ब्लाउज ढीला पड़ जाता है तो इस तरह कीजिएगा, तो आपका ब्लाउज एकदम फिटिंग बढ़ जाएगा और आपका टेलर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा और आपका यहाँ पर फिटिंग भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपका पैसा का भी बचत हो जाएगा और आपका समय का भी बचत हो जाएगा। देखिए कितना अच्छी तरह से बैठ जा रहा है एक चूड़ी का मदद से। जब भी आपका ब्लाउज इस तरह होता है तो ब्लाउज को एक छोटा बच्चा को हम पहना करके यहाँ पर हम फिटिंग किस तरह किए हैं। देखिए कितना अच्छी तरह से यहाँ पर दिख रहा है, कितना अच्छी तरह से डिजाइन, ब्लाउज का लुक भी बदल गया है। कितना अच्छी तरह से यहाँ पर ब्लाउज दिख रहा है, किसी का पता भी नहीं चलेगा। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ढक्कन लेकर के हम टिप्स दिखा रहे। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो इसमें थोड़ा मोड़ा जंग लग जाता है, तो यहाँ पर एकदम हम छोटा सा टिप्स लेकर के आए हैं। नहीं आपका जंग लगेगा और नहीं आपका सब्जी बेकार होगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ढकते हैं तो जो लोहा का रहता है वो जंग लग जाता है, वो पानी सब्जी में गिर जाता है। तो यहाँ पर एकदम एक छोटा सा टिप्स लेकर के आए, बहुत ही आपका काम आएगा और बहुत ही सारा आपका पैसा का भी बचत हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नेल पेंट लेंगे और नेल पेंट को यहाँ पर हम ढक्कन का जो नट है उसमें यहाँ पर हम लगाएंगे। कितना आप सब्जी बनाइए ढक करके, इसमें जंग भी नहीं लगेगा और नहीं इसका भाप जो बनता है उसमें सब्जी में गिरेगा। जब जंग लगता है तो भाप बन करके सब्जी में गिर जाता है तो बहुत इसमें बीमारी भी हो सकता है। थोड़ा सा नेल पेंट लगा दीजिए और नट में जंग नहीं लगेगा। कितना आप सब्जी ढकिएगा, चाहे कोई भी चीज़ ढकेगा, इसका जब भाप बनेगा तो नहीं यहाँ पर जंग लगेगा। ऐसे ही रहने से कभी कभी जंग लग जाता है तो बहुत ही दिक्कत होता है सब्जी बनाते समय, लगता है क्या करें क्या नहीं। तो ये वाला टिप्स एक बार आजमा करके देखिएगा, फिर आप कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा भी ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और बहुत ही आपका किचन का काम आने वाला है। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम प्लास्टिक का एक कंटेनर लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग अमेजन से कुछ मंगाते हैं तो इस तरह करके मिलता है, तो या तो हम लोग फेंक देते हैं या तो हम लोग साइड में रख देते हैं। लेकिन ये बहुत ही किचन का काम आने वाला है और बहुत ही सारा आपका पैसा और समय का बचत भी होगा। अब यहाँ पर हम इस कंटेनर में यहाँ पर हम मिर्चा अदरक जो भी रहेगा आपका किचन का सामान आसानी से रख करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपका एकदम फ्रेश ताज़ा रहेगा फ्रिज में रखिएगा तो, और आपका फ्रिज का जगह भी बचेगा। करके क्लॉथ क्लिप लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से आपका रह जाएगा और बंद कर दीजिए। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम प्लास्टिक का कंटेनर लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज़ मंगाते हैं तो इसी तरह करके डब्बा मिलता है, तो या तो हम लोग फेंक देते हैं या तो हम लोग साइड में रखते हैं। लेकिन ये बहुत ही किचन का काम आने वाला है और बहुत ही सारा आपका पैसा का भी बचत हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर हम काजू किशमिश और गरी का जो छोटा छोटा टुकड़ा करके रखते हैं। तो अक्सर क्या होता है, कभी कभी टिफ़िन का ढक्कन नहीं मिलता है, खो जाता है, तो इस तरह करके एक प्लास्टिक का कंटेनर में डाल दीजिए और फिर आप ढक्कन बंद कर दीजिए और फिर कहीं पर रख दीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से रह भी जाएगा, आपका एक भी इधर उधर थोड़ा सा भी आपका बर्बाद नहीं होगा। कभी कभी टिफ़िन का ढक्कन लूज रहता है तो उठाते हैं तो खुल जाता है तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो इस तरह करके प्लास्टिक का कंटेनर में अब ढक्कन बंद करके कहीं पर साइड में रख दीजिएगा तो बहुत ही आसानी से रह भी जाएगा और आपका ये बर्बाद भी नहीं होगा। जब भी आपका इस तरह प्लास्टिक का कंटेनर रहेगा तो आपका बहुत ही किचन का काम आएगा, एक भी
प्लास्टिक का कंटेनर फेंकिएगा नहीं। एक बार ये वाला टिप्स आजमा करके देखिएगा, फिर आप कमेंट करके बताइएगा। अगले टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम छोटा इलायची लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग राशन दुकान से खरीद करके लाते हैं तो पॉलीथीन में उन लोग देता है, तो कभी कभी मिक्स हो जाता है, तो बहुत ही दिक्कत होता है। एक एक करके चुन करके देना पड़ता है। कोई चीज़ में चाहे पुलाव वगैरह बनाते हैं, चाहे मीट वगैरह बनाते हैं तो देना पड़ता है, तो सब एक एक करके चुन करके देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। ये छोटा छोटा जो कंटेनर आता है, चटनी वगैरह आता है जोमेटो से, तो इस तरह आप संभाल करके रखिएगा। एक भी आप कंटेनर फेंकिएगा नहीं। बहुत ही आपका किचन का पैसा भी बचत हो जाएगा। आपका छोटा चीज़ में अगर किचन का ध्यान दीजिएगा तो आपका समय और पैसा दोनों का बचत हो जाएगा, और नहीं आपका मार्केट से ख़रीदने का भी ज़रूरत पड़ेगा। जो जोमेटो से आता है उसी को आप संभाल करके रखिएगा, तो छोटा छोटा चीज़ आप आसानी से रख सकते हैं किचन का। अब देखिए कितना अच्छी तरह से यहाँ पर हम पैक कर दें। एक भी इधर उधर बिखरेगा भी नहीं और एक दूसरे का साथ मिक्स नहीं होगा। जैसे कि बड़ा इलायची, छोटा इलायची आता है, लौंग वगैरह, तो बहुत ही जल्दी मिक्स भी हो जाता है। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं और हम फूड कलर लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज़ में हम लोग फूड कलर देते हैं तो पहले कट लगाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है बहुत ही जल्दी गिर जाता है पैकेट से, इधर उधर रख देते हैं तो यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर मोड़ करके एक छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए। ये चीज़ जोमेटो से मंगाते हैं तो इस तरह मिलता है, तो एक भी नहीं फेंकिएगा, सब एक एक करके रख दीजिएगा अच्छी तरह से साफ़ करके। कभी भी आपका किचन का काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर में इस तरह फूड कलर को डाल दीजिए, फिर आप ढक्कन बंद कर दीजिए और कहीं पर आप साइड में रख दीजिएगा, तो आपका फूड कलर भी इधर उधर गिरेगा भी नहीं और नहीं बर्बाद होगा। बहुत ही आसानी से ही मिल भी जाएगा कहीं पर रखिएगा। तो अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पोर्टेनेक्स डब्बा लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी खाली हो जाता है या तो हम लोग फेंक देते हैं या तो हम लोग साइड में रख देते हैं, लेकिन ये बहुत ही किचन का काम आने वाला है और बहुत ही आपका पैसा का भी बचत हो जाएगा। समय और पैसा आपका दोनों बचत होगा। यहाँ पर हम डब्बे को क्या करेंगे दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हम लोग चावल बनाते हैं या तो हम लोग गिलास में नापते हैं या तो कटोरा में नापते हैं, तो इस तरह करके डब्बा अगर खाली है तो आसानी से आप इसमें नाप सकते हैं। नहीं, डब्बा नापने का बहुत ही आपका किचन का काम आएगा। आज के बाद ये वाला डब्बा कभी नहीं फेंकिएगा। बहुत ही आसानी से आप नापने वाला बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम नाप करके दिखाते हैं। अगर आप 2 डब्बे बनाते हैं तो 2 डब्बे इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर हम आधा केजी का है ये डब्बा, यहाँ पर हम 2-3 डब्बा बनाएंगे, इसीलिए सोचे हम जब नाप रहे हैं तो छोटा सा एक वीडियो बना करके हम आप लोग के पास शेयर करेंगे। थोड़ा सा भी ये वाला टिप्स आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सोनी होम ब्लॉग चैनल में। और कौन सा टिप्स आप लोग को अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर